नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज़ के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। अनंतनाग के जच्चा बच्चा अस्पताल शेरबाग में सनसनी, टिकट सेक्शन में एलपीजी गैस के खारिज होने से लगी आग। धमाके की भी सुनी गई आवाज। हादसे में 2 कमसिन बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी। जख्मियों को इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग किया गया मुंतकिल। डीसी अनंतनाग ने हादसे के तनाजुर में एडीसी की क़यादत में एक जांच कमेटी दी तश्कील। जख्मियों के इलाज का पूरा खर्चा इंतजामिया करेगा बर्दाश्त। एमसीएच शेरबाग को पहले ही करार दिया गया है गैर महफूज। जेके सीमेंट फैक्ट्री की खरियू पामपुर में गैस खारिज होने से एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत। गुलाम हसन गनाई साकिना डांगरपुरा हंदवाड़ा नामी गार्ड की मौत। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड हुआ था बेहोश। पुलिस स्टेशन खरियू में एक केस दर्ज, जांच शुरू। सुबह मोहल्ला शालाबुग गांदरबल में एक दिलदोज सड़क हादसे में 2 भाइयों की हो गई मौत। ट्रैक्टर पलटने से पेश आया हादसा। ट्रैक्टर में ये दोनों भाई थे सवार। इलाके में सफी मातम। महलवकीन में शालाबुग के गुलाम मुहीउद्दीन डार के 2 बेटे 18 साल रोमान 12 साल अबरार शामिल। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में गम व मातम। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से की अपील, मुतासिर खानदान की जाए फौरी मदद। भदरवा में लकड़ी के मुश्तबा स्मगलरों ने 2 सहाफियों पर किया हमला। खनी टॉप इलाके में देवदार के दरख्तों की गैरकानूनी कटाई के सबूत इकट्ठे करने के मकसद से 2 मुख्तलिफ मीडिया इदारों के नुमाइंदे वहां पहुंचे थे। इत्तलात के मुताबिक चारों स्मगलरों का ताल्लुक भदरवा के थाना गांव से। भदरवा में सहाफियों के मुताबिक मुलजिमीन ने सबूत मिटाने के लिए कैमरा भी छीन लिया। इस दौरान पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तफ्तीश जारी। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ भदरवा ने पुलिस पर दिया जोर, वो लकड़ी के स्मगलरों के खिलाफ फौरी तौर पर करें सख्त कार्रवाई। वादी कश्मीर में लंबे अरसे के बाद आज से दोबारा खुल जाएंगे स्कूल। न्यूज़ 18 उर्दू की रिपोर्ट के बाद अक्सर स्कूल की इंतजामिया ने बच्चों को सरमाई वर्दी में यानी उनकी जो ड्रेस है उसमें रियायत दे दी है। यूक्रेन में दरमानदा हिंदुस्तानी तलबा की मुल्क वापसी का सिलसिला जारी। अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं कई तलबा। डोडा से ताल्लुक रखने वाले एक तालिब इल्म के वालिद भी फिक्रमंद। तालिब इल्म के वालिद सुरेंद्र कटोच के मुताबिक उनका बेटा फोन पर लगातार उनसे राब्ते में। यूक्रेन में फंसे तमाम तलबा को जल्द से जल्द वतन वापस लाने का मुतालबा। यूक्रेन में फंसे सिलर पहलगाम के 2 तलबा के अफराद खाना उनकी सलामती के लिए फिक्रमंद। तहसीलदार सिलर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन ने दोनों तलबा के घर जाकर उनके अफराद खाना से की मुलाकात। तलबा को वापस लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की कराई यकीन दहानी। आंगनवाड़ी में काम कर रहे आर्जी मुलाजमीन का अपने मुतालबात को हल करने की मांग को लेकर कुपवाड़ा में जबरदस्त एहतजाज। उनका कहना, अगर दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की उजरत में इजाफा किया जा रहा है तो फिर कश्मीर में इन मुलाजमीन के साथ इस्तेहसाल क्यों। मुलाजमीन ने सरकार से किया मुतालबा, उनकी उजरतों में भी किया जाए इजाफा। दी धमकी, अगर उनके जायज मुतालबात को हल नहीं किया गया तो वो अपने बच्चों समेत करेंगे एहतजाज। एलओसी पर पकड़े गए पाकिस्तानी नौजवान से पुलिस की पूछताछ। पाकिस्तानी नौजवान को मनकुट सेक्टर में फौज ने किया था गिरफ्तार। 27 साला दिलशान पाकिस्तान में हाजना इलाके का है रिहायशी। हिंदुस्तान की वुशु टीम और खिलाड़ियों की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर फूलों की माला पहनाकर और कोचेस के साथ खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश करके जबरदस्त वालेहाना इस्तकबाल। टीम के इस्तकबाल के लिए ढोल भी बजाए गए, खुशी का इजहार किया गया। मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली सादिया तारिक का भी शानदार इस्तकबाल। सादिया तारिक को खेलों की दुनिया में शानदार कारनामे पर हर तरफ से मिल रही है दाद तहसीन।
पीएम नरेंद्र मोदी ने भी नौजवान वुशु चैंपियन के साथ अपने नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, सादिया तारिक को मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद और कहा कि इससे कई उभरते हुए खिलाड़ियों को तहरीक मिलेगी। मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली कश्मीरी खिलाड़ी सादिया तारिक ने गोल्ड मेडल हासिल करने को फख्र का लम्हा करार दिया। न्यूज 18 नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू ने सादिया से बातचीत की। सादिया ने कहा, काफी जद्दोजहद के बाद गोल्ड जीता। इस मौके पर सादिया ने कहा, जब हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया गया तब वो बहुत जज्बाती हो गई थी। उन्होंने कहा, ये मेरा पहला बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट था। अब यूथ एशियन गेम्स में मेडल जीतना उनका अहम मकसद। सादिया ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अपने पैगाम में कहा, जितनी भी मुश्किलात हों उनका सामना करना सीखना चाहिए। सादिया तारिक ने कहा, एक मौके पर उन्हें लगा कि खेल छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनके कोच ने उनकी खूब हौसला अफजाई की। सादिया ने कहा, उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया अपने कोच की वजह से हासिल किया। पीएम मोदी के ट्वीट पर सादिया ने कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वहीं पूरा कुलगाम के लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ किया एहतजाज। बिजली की अनदस्तयाबी, ट्रांसफार्मर लगातार खराब होने के खिलाफ शोपियां कुलगाम रोड पर धरना। इलाके के लोग कई महीनों से बिजली से महरूम। लोगों ने जिला इंतजामिया से की अपील, इलाके को माकूल बिजली की जाए फराहम। काबूसा खालसा नाराबल के लोगों का एहतजाज। बिजली और पीने के पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर एहतजाज। श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर एहतजाज। कुछ देर तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त रही मुतासिर। कुंजर में न्यू कॉलोनी वटमरू के लोग पीने के पानी की दस्तयाबी को लेकर महकमा जल शक्ति के खिलाफ सरापा एहतजाज। उनका कहना, ये इलाका कई बरसों से पीने के पानी के लिए तरस रहा है। उनका कहना, आज तक यहाँ कोई भी नई पाइपलाइन नहीं बिछाई गई। सरकार घर घर पानी पहुंचाने के दावे कर रही है, लेकिन कुंजर में जमीनी सतह पर हालात मुख्तलिफ। कुंजर ग्रिड स्टेशन के करीब रिहाइश पजीर वटमरू न्यू कॉलोनी के लोग कर रहे हैं मुतालबा, पीने का साफ पानी उन्हें मुहैया कराया जाए। त्राल के महछमा, बांगरदर, कुलेल, कंगना, लूरा और दीगर इलाकों से महकमा जल शक्ति कुदरती चश्मों और नालों का पानी दीगर इलाकों को कर रहा है फराहम। इस पर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने सख्त बरहमी का किया इजहार। ठाकुर ने मझामा और नागबल में लोगों की एक बड़ी तादाद से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म ज़राअत के शोबे को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब कुछ खुदगर्ज लोग इन इलाकों को आबपाशी की सहूलियात से भी महरूम रख रहे हैं। उन्होंने महकमा जल शक्ति से फैसला वापस लेने की अपील की। जम्मू कश्मीर में मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई मेराजुल आलम। कश्मीर की मसाजिद खानकाहों में शब बेदारी, खुसूसी इबादतों का खास एहतमाम। सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल श्रीनगर में। उलमाए कराम ने इज्तिमा के दौरान फलसफा मेराज पर डाली रोशनी। जिला कुलगाम में भी मेराजुल आलम नहायत अकीदत और एहतराम के साथ सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत मीर सैयद हुसैन समनाई के आस्थान आलिया पर। उलमाए कराम ने हुजूर पाक के अस्वाए हुस्ना पर डाली रोशनी। कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए मांगी गई खास दुआएं। पुंछ में भी मेराजुल आलम अकीदत और एहतराम के साथ जिले भर की मसाजिद में लोगों ने शब बेदारी की खुसूसी इबादत में लिया हिस्सा। उलमाए कराम ने मेराजुल आलम की फजीलत को उजागर किया। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर खुसूसी पूजा अर्चना। तारीखी शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में पूजा और हवन। कई अकीदतमंदों की शिरकत। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले की शिरकत। हिरथ त्योहार के मौके पर कश्मीरी गुज़िश्ता रोज पंडितों ने अपने घरों में वटक पूजा की। सलाम का दिन भी रहा। आपको बताएं कि मुसलमान इस दिन पंडितों के घर जाकर त्योहार की मुबारकबाद पेश करते हैं। बडगाम के शेखपुरा में कायम पंडित कॉलोनी में भी पंडितों ने हिरथ मनाई। मुसलमान भी सलाम के लिए पहुंचे। गांदरबल में महाशिवरात्रि की पूजा अर्चना। तिलमुला में माता खीर भवानी मंदिर में पूजा। मकामी मुसलमानों ने भी तकरीबात में की शिरकत। पंडित भाइयों से वापस आने की अपील।
मुल्क भर के साथ साथ मंदिरों के शहर जम्मू में भी महाशिवरात्रि का त्यौहार जोशो खरोश से सुबह से ही मुख्तलिफ मंदिरों में अकीदतमंदों का काफी रश, लोगों ने दर्शन करके खुसूसी पूजा पाठ में लिया हिस्सा। शिवरात्रि के मौके पर रामबन में भी खास प्रोग्राम का इनेकाद। शिव सेवा दल के कारकुनान की जानिब से बड़े भंडारे का एहतमाम। रामबन बाजार के मौजूद शहरियों और व्यापार मंडल से वाबस्ता तमाम अफराद की शिरकत। मेत्रा से एक झांकी भी। भदरवा में भी महाशिवरात्रि का त्यौहार जोशो अकीदत के साथ लोगों की बड़ी तादाद ने शिव मंदिरों में दर्शन किए, शिवलिंगम को दूध और पानी पेश किया। भदरवा में गुप्त गंगा मंदिर में बड़ी तादाद में लोगों ने दर्शन किए। जिला सांबा में भी शिवरात्रि का त्यौहार अकीदत और एहतराम के साथ छोटा काशी नाम से मशहूर पुरमंडल में तारीखी शिव शंकर मंदिर में सुबह से ही अकीदतमंदों की भारी भीड़, लोगों ने खुसूसी पूजा अर्चना में लिया हिस्सा। सिक्योरिटी के भी तमाम तर बंदोबस्त। किश्तवाड़ में भी महाशिवरात्रि की धूम, मंदिरों में खुसूसी पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर में किए दर्शन, मांगी खुसूसी दुआएं। पुंछ में भी शिवरात्रि के मौके पर मंदिरों में खास नजारा, लोगों ने व्रत करके शिव मंदिरों में भगवान शंकर के मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन किए। जिले में सबसे अहम तकरीब पुंछ सिटी के साथ लगी पहाड़ी पर मौजूद कदीम शिवखोरी मंदिर में मुनक्किद। कठुआ में महाशिवरात्रि की धूम, अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने मंदिरों में किए दर्शन, अमन और शांति के लिए मांगी गई प्रार्थना। अखनूर में भी महाशिवरात्रि की धूम, अखनूर के तमाम शिव मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने पहले इलाके के शिव मंदिरों में पूजा की। अखनूर के कई मुकामात पर भंडारे का खास एहतमाम। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल ने शोपियां में जरासीम कुश अद्वियात से मुंसलिक ताजिरों के लिए बेदारी प्रोग्राम का किया इनेकाद। डायरेक्टर ने कहा, लोगों को मेयारी अद्वियात फराहम करने के लिए सबको पहल करने की जरूरत। ताजिरों ने इस हवाले से मुकम्मल ताउन फराहम करने का दिलाया यकीन। करगिल की दिलचस्प आर्यन वैली में 10 रोजा सकाफत बहाली वर्कशॉप इख्तिताम पजीर। LAHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सैयद अब्बास रिजवी मेहमान खुसूसी। लद्दाख की मौसीकी के मुख्तलिफ असनाफ पर वर्कशॉप में की गई बात। आगा अब्बास रिजवी ने इस मौके पर कहा, इस इलाके के लोगों ने अपनी मुनफरिद सकाफती विरासत को महफूज रखा है। उन्होंने कहा कि लद्दाख अपनी हम आहंगी और तकसीरी अक़दार के लिए पूरी दुनिया में मशहूर, इसे बरकरार रखना हमारी अहम जिम्मेदारी। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ करगिल की तरफ से कौमी सतह पर आर्चरी खिलाड़ियों का इंतखाब। खरी सुल्तानचू स्पोर्ट्स स्टेडियम में खास मुकाबले। करगिल से 22 और ले से 22 तीरंदाज ले रहे हैं हिस्सा। इस मौके पर कहा, करगिल में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है। फौज की जानिब से आर्मी गुडविल स्कूल द्रास में मेडिकल और डेंटल कैंप का इनेकाद। इलाज के साथ दवाएं भी मुफ्त फराहम। कई अफराद ने इस कैंप से हासिल किया इस्तिफादा। लोगों ने फौज का इसके लिए अदा किया शुक्रिया। सियाती मुकाम यूसमर्ग बडगाम में पहला स्कीइंग कोर्स मुनक्किद। प्रोग्राम महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कश्मीर के ज़ेर एहतमाम। ये प्रोग्राम प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार की निगरानी और डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स गजम्फर अली की रहनुमाई में मुनक्किद। गुरेज में ताज़ा बर्फबारी। बख्तूर के अलावा तुलेल से भी ताज़ा बर्फबारी की इत्तला। गुरेज के सरपंच अब्दुल रहीम मीर ने गुरेज के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का किया मुतालबा, ताकि दरमानदा मुलाजमीन और दूसरे मुसाफिरों को गुरेज पहुंचाया जा सके। गुरेज के कंजलबन इलाके में 27 फरवरी को आग की हौलनाक वारदात में बिजली जनरेटर खाकसर होने के बाद फौज ने नायल नामी इलाके में जनरेटर का किया मुआयना। किसी इम्कानी हादसे से बचने की अपील। फौज ने जनरेटर ऑपरेटर्स को इस तरह के हादसा से बचने के लिए खुसूसी ट्रेनिंग भी दी। बोगाम कुलगाम में
हेल्पिंग हैंड्स चैरिटेबल फाउंडेशन नामी रज़ाकार तंजीम और महकमा सेहत के इश्तराक से ब्लड कैंप का इनेकाद। लोगों ने गैर सरकारी तंजीम का अदा किया शुक्रिया। डीडीसी मेंबर आरिपुल त्राल मंजूर अहमद गनाई की सदारत में जवाहरपुरा त्राल में एक ग्राम सभा का इनेकाद। लोगों की बड़ी तादाद की शिरकत। हुक्काम से गैर हाजिर रहने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी मकामी लोगों ने किया है मुतालबा। शोपिया की किलर में तहसील ऑफिस की कारकर्दगी। एससी और एसटी अफराद को जारी किए सर्टिफिकेट्स। 22,000 से ज्यादा अफराद को जारी किए सर्टिफिकेट्स। जिला शोपिया के पहनू इलाके में बिजली का तरसीली निजाम खस्ताहाली का शिकार। गांव के लोगों का इल्जाम महकमा बिजली ने उन्हें खुदा के रहम करम पर छोड़ दिया है। लोगों का कहना मुताल्लिका हुक्काम के नोटिस में लाने के बावजूद कुछ नहीं किया गया। शक्ति सेवक संस्था काउंसिल एडवोकेट अंजलि चौहान ने मच्छिल यात्रा के हवाले से हाईकोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। कहा अदालत ने मच्छिल माता यात्रा को अब श्राइन बोर्ड के हवाले करने को कहा। उन्होंने अदालत के दीगर तबसरों का दिया हवाला और कहा कि यह फैसला लोगों के मुफाद में। पुंछ में डेली वेजर्स की काम छोड़ो हड़ताल। हड़ताल की मुद्दत में मजीद तोसी करने का फैसला। जायज मांग को पूरा करने का मुतालबा। कुछ अहम कौमी खबरें भी। दिल्ली फसादात के 2 साल मुकम्मल। फसाद मुतासरीन को अभी तक नहीं मिला है इंसाफ। दिल्ली प्रेस क्लब में जमा होकर फसाद मुतासरीन ने की इंसाफ की मांग। मध्य प्रदेश के नीमच के राजीव नगर में जिला इंतजामिया की कार्रवाई। राजीव नगर बस्ती को बताया नाजायज। मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा ने जिला इंतजामिया की कार्रवाई पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून का बयान। राजीव नगर की जमीन हुकूमत के जरिए पट्टे पर गरीबों को दी गई थी, इसे नाजायज कब्जा बताना गलत। हाजी हारून इंतजामिया की कारकर्दगी पर उठा रहे हैं सवाल। बिहार में एमआईएम ने नीतीश हुकूमत की अक़लियत नवाजी के दावे पर उठाए हैं सवाल। अख्तरुल ईमान बोले बजट में अक़लियतों को दी गई है मामूली रकम, अक़लियती इलाके भी नजरअंदाज। एमआईएम के एमएलए और रियासती सदर अख्तरुल ईमान का बयान। एमआईएम ने हुकूमत की अक़लियत नवाजी के दावे पर उठाए सवाल। बजट में अक़लियतों को दी गई मामूली रकम। जयपुर में महकमा अक़लियती बहबूद की काबिल सताइश कोशिश। कोरोना के मुश्किल हालात से जूझ रहे हुनरमंद दस्तकारों को अपने फन की नुमाइश का दिया गया मौका। कोरोना के बाद बदली सूरत हाल बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रहे थे हुनरमंद। एमपी में फिर होगा जश्न उर्दू का खास इनेकाद। कोरोना के सबब नहीं हो सका था। 2 सालों से जश्न उर्दू का इनेकाद। नए फनकारों को दिया जाएगा मौका। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की डायरेक्टर नुसरत मेहदी का बयान। जश्न उर्दू में बैतबाजी, 4 बैत, सेमिनार, सिंपोजियम, ओपन माइक, मुशायरा, देश राग प्रोग्राम का होगा इनेकाद। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की डायरेक्टर नुसरत मेहदी का बयान। जश्न उर्दू के जरिए उर्दू के नए फनकारों को एक खास प्लेटफॉर्म फराहम करना इसका अहम मकसद। बीजेपी के एमएलए हरिभूषण ठाकुर के मुतनाज़ बयान पर जेडीयू की सफाई। ऐसे छोटे मोटे लोगों के बयान का नहीं लेना चाहिए कोई नोटिस। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का बयान। ऐसे बयान से नीतीश कुमार की छवि पर नहीं पड़ेगा कोई असर। 1 माह से ज्यादा दिनों तक चलने वाला इलाहाबाद माघ मेला इख्तिताम पजीर। महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही माघ मेले का इख्तिताम। 1 माह में तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने किया संगम में स्नान। 1 माह तक चलने वाली गंगा टास्क फोर्स की नुमाइश का इख्तिताम।
संत कबीर नगर में राजनाथ सिंह का खिताब, कहा राम मंदिर दफा 370 शहरियत कानून का वादा हमने किया पूरा। लक्ष्मी जी हाथी या साइकिल पर बैठकर नहीं, कमल पर बैठकर आती हैं। कुशीनगर में बीजेपी सदर जेपी नड्डा का अवामी जलसे से खिताब, कहा अवाम ने मोदी को चुना, मोदी ने राम मंदिर दिया, अब सीएम योगी को मुंतखब कीजिए, ये पीएम मोदी के नक्शे कदम पर चलेंगे। बलरामपुर में सीएम योगी का खिताब, अवाम से किए कई लुभावने वादे, तलबा तालिबात खवातीन के लिए खुसूसी ऐलानात। वहीं एसपी से अखिलेश यादव का बस्ती में अवामी जलसे से खिताब, महंगाई, बेरोजगारी, बददुआनी जैसे मसाइल पर सीएम योगी को घेरा, यूपी की हालत योगी सरकार में हो गई है बदतर, ये बयान। मिर्जापुर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी खिताब, कहा समाजवादी पार्टी और बीजेपी की हार यकीनी, लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। 3 मार्च को छठे मरहले के तहत होना है वोटिंग। 10 अजला में 57 सीटों पर कुल 676 उम्मीदवार मैदान में। छठे मरहले के करीब 85% उम्मीदवारों की छवि है खराब। समाजवादी पार्टी ने ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ का लगाया इल्जाम, स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी पर किया इत्मीनान का इजहार। सपा के मकामी सदर योगेश यादव ने जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा एक मेमोरेंडम। स्ट्रांग रूम के बाहर सरकारी अफसरान की सरगर्मियों पर रोक लगाने की उन्होंने की मांग। ईवीएम में गड़बड़ी किए जाने का अंदेशा, मुरादाबाद रुकने पार्लियामेंट ने कहा मामला संगीन, साफ शफाफ तरीके से नहीं जीत सकती बीजेपी। यूपी के सीतापुर में स्ट्रांग रूम का मुआयना, जिला इलेक्शन ऑफिसर विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह ने किया मुआयना। सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग को भी महफूज रखने की हिदायत। यूपी असेंबली इंतखाबात, छठा और 7वां मरहला, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बयानबाजियों का सिलसिला जारी। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम गोपाल यादव का बयान, अखिलेश यादव ने अकेले ही सबको पानी पिला दिया। उत्तर प्रदेश के मऊ में ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान का बयान, कहा योगी सरकार से अवाम परेशान, समाजवादी पार्टी के जीतने की सूरत में सबसे पहले मिलेगी नौजवानों को नौकरी। वहीं बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और भोजपुरी अदाकार रवि किशन का बयान, बीजेपी को अक्सरियत होगी हासिल, 300 से ज्यादा मिलेंगी सीटें। मुगलसराय असेंबली से बीजेपी उम्मीदवार रमेश जायसवाल का वीडियो हुआ वायरल, जीतने के बाद शुक्राने की नमाज पढ़ने की कही बात। मुगलसराय असेंबली में मुस्लिम वोट जीत और हार का करते हैं फैसला। तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन का आगाज गवर्नर के खुतबे से नहीं होगा। तेलंगाना वजीर पार्लिमानी उमूर प्रशांत रेड्डी का बयान, खातून गवर्नर की तौहीन के इल्जाम को किया मुस्तरद। 7 मार्च से शुरू होना है असेंबली सेशन। केसीआर का डीएनए बिहार से, तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने लगाया इल्जाम, तेलंगाना के बजाय बिहार के अफसरों को तरजीह देने का इल्जाम। रेवंत रेड्डी के बयान पर तेलंगाना के वज़ीर खजाना का रद्द-ए-अमल, हरीश राव ने कहा सुर्खियों में रहने के लिए कांग्रेस लीडर जारी करते हैं इस तरह के सनसनीखेज बयान। तेलंगाना कांग्रेस तर्जुमान फिरोज खान ने कहा रेवंत रेड्डी ने बिहारी अफसरों की तौहीन नहीं की। उन्होंने वजाहत की कि केसीआर सिर्फ उनकी बात मानने वालों को ही अहम ओहदे दे रहे हैं, तेलंगाना के अफसरों को किया जा रहा है नजरअंदाज। बिहार के वजीर आबी वसाइल संजय झा ने रेवंत रेड्डी के बयान की मजम्मत, कहा इस तरह के बयान से कांग्रेस को ही नुकसान। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक चालान पर दिया भारी डिस्काउंट, 30 मार्च तक जुर्माने अदा करने की सहूलत। चालान पर 75% तक छूट। जेर इल्तवा चालान से पहले दिन हुए महकमा पुलिस को 3 करोड़ रुपए वसूल। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदर नशीन का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। अहले सुन्नत वल जमात ने कादिर बादशाह के इंतखाब पर जताया एतराज। समाज और मुल्क की तरक्की में टीचर्स का अहम रोल। नायब सदर जमहूरिया का गुंटूर में खिताब, जात पात, मजहब, इलाका और जबान के नाम पर तकसीम से बचने की नसीहत।
गुंटूर में तैराकी के दौरान 3 अफराद की मौत, महलुकीन में 2 मर्द 1 खातून शामिल, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। खबरों में इतना ही। आदाब।